हेलो बच्चों, मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम प्रबल या दुर्बल विद्युत अपघटय विलयनों की चालकता के बारे में आज पढ़ाएंगे। पिछले कई वीडियो में हम कह चुके थे कि किसी भी विद्युत अपघटय विलयन की चालकता हम कैसे ज्ञात करें। तो स्वाभाविक चीज है, किसी भी पदार्थ की हम चालकता ज्ञात करते हैं तो उस पदार्थ का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। जब हमें उसका प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है तो आसानी से उसकी हम चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर चालकता हम किसी विलयन के कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें महत्वपूर्ण चीज आती है कि एक हम पहले विशेष प्रकार की सेल का निर्माण करते हैं जिसका नाम है चालकता सेल, कंडक्टिविटी सेल। चालकता सेल भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। हमने जो आसान पढ़ा है उसको हमने ले लिया। चालकता सेल इस प्रकार की भी हो सकती है, एक ड्रम जैसा, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार की भी चालकता हो सकती है। इसमें भी हम विलयन भर करके इसका हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी यही चालकता सेल है। तो प्रश्न उठता है कि पहले की चालकता सेल किसे कहते हैं। तो चालकता सेल की हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी विलयन की या किसी विलयन का निश्चित आयतन का प्रतिरोध, किसी भी विलयन के निश्चित आयतन का हम प्रतिरोध पहले ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिरोध ज्ञात करने की जो प्रोसेस है वही उसकी चालकता सेल कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि इस चालकता सेल में ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये प्लेटिनम का वायर लगा हुआ है, यहाँ भी प्लेटिनम का वायर लगा हुआ है। ये जो प्लेट है ये प्लेटिनम का, ये प्लेटिनम, इसका जो है क्षेत्रफल ए है और इन दोनों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यल है। तो यहाँ पर चालकता सेल को हम कह सकते हैं किसी विलयन के निश्चित आयतन का प्रतिरोध ज्ञात करना, ज्ञात करने वाले, कर सकते हैं, करने वाले सेल को ही चालकता सेल कहते हैं, चालकता सेल कहते हैं। ये चालकता सेल की परिभाषा हो गई, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि चालकता सेल का मान स्थिर होता है। नोट में यहां पर लिख सकते हैं, चालकता सेल का यल बटा ए का मान स्थिर होता है, यह नहीं बदलता, ठीक है। और इस चालकता सेल से ही सेल स्थिरांक की भी हम गणना कर सकते हैं। तो सेल स्थिरांक क्या है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। सेल स्थिरांक क्या है भाई, सेल कांस्टेंट क्या है। सेल स्थिरांक को स्टार जी से भी हम प्रदर्शित करते हैं। तो सेल स्थिरांक बराबर होता है यल बटे ए होता है। तो अगर सेल स्थिरांक की हम यदि परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी यल और उसके क्षेत्रफल ए के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहा जाता है। लिख सकते हैं, चालकता सेल के इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी यल तथा क्षेत्रफल ए के अनुपात को ही
सेल स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, एक बार और इसको सुन ले। कह रहा है कि चालकता सेल किसे कहते हैं? चालकता सेल किसी भी विलयन के निश्चित आयतन का उसका प्रतिरोध ज्ञात करने की विशेष प्रकार का एक उपकरण है। उस उपकरण को ही हम चालकता सेल कहते हैं। चालकता सेल भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, इस टाइप की भी होती है, इस टाइप की भी होती है। हमने इस टाइप की चालकता सेल को हमने लिया है। ये कांच का बना हुआ फ्रेम होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड भरे होते हैं। यहाँ से हम जिस विलयन की प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उस विलयन को इसमें हम भर देते हैं। इन दोनों प्लेटों की बीच की लंबाई, बीच की दूरी L है। इन प्लेट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आसानी से हम इसकी चालकता सेल की परिभाषा किसी विलयन की निश्चित आयतन का प्रतिरोध ज्ञात करने वाले सेल को ही हम क्या कहते हैं? चालकता सेल कहते हैं। अब सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि ये जो चालकता सेल है, इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। अगर इसका यूनिट सेल स्थिरांक का निकालना चाहें तो इसको हम cm में नापेंगे, cm स्क्वायर। तो क्या ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई? cm-1। सेल स्थिरांक की यूनिट क्या हो जाएगी? cm-1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अब कैसे हम ज्ञात करते हैं किसी भी विलयन की प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बाद उसकी हम चालकता कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु है, ये समांतर चतुर्भुज नुमा ये उपकरण है। ये जहां पर देख रहे हैं प्रतिरोध, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यह जो चालकता सेल है, जिस विलयन का हमें निकालना होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध निकाल करके उसका हम चालकता ज्ञात करेंगे। ये चित्र के अनुसार इसमें भर करके इस तरह जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम ध्यान यही देते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिरोध है R1, R2 और R3, तो जो प्रैक्टिकल किए होंगे एक विशेष प्रकार का रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। इसमें छोटे छोटे इस तरह छिद्र होते हैं। ठीक है, और भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न ओम के इसमें रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें बारी बारी से डाला जाता है। तो इसमें ये जो R है, ये R हम इस तरह तीर दे करके लिखे, जो R2 है इसको कहते हैं परिवर्तित प्रतिरोध। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह चित्रानुसार जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद इसमें AC करंट इसमें प्रवाहित करते हैं। इसमें हम DC करंट नहीं प्रवाहित करते इस विलयन में। कारण इसका यह है कि अगर DC करंट प्रवाहित करेंगे, जिस विलयन का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, इस प्रतिरोध के बाद चालकता ज्ञात करेंगे, तो उस विलयन की सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है। जब सांद्रता में परिवर्तन होगा तो उस विलयन की चालकता हम आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते। यही कारण है कि हम AC करंट का इसमें प्रयोग करते हैं, DC का प्रयोग नहीं करते। दूसरी बात, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये मीटर लगा है, ये हेडफोन है, हेडफोन ये मीटर है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कारण इसका भी है कि अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते, अगर AC करंट प्रोवाइड करते, तो ऐसे सिचुएशन में यह जो है, जो गैल्वेनिक मीटर रहेगा वो खराब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। यही कारण है कि यहाँ पर AC करंट प्रोवाइड करते हैं तो हेडफोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हेडफोन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो R2 है, इसको इधर उधर रेजिस्टेंस में परिवर्तित करके लगाते रहते हैं। तब तक लगाते रहेंगे R2 को इधर उधर बॉक्स में, जब तक कि इसका जो हेडफोन का ये संकेतांक है, इसका 0.0 न हो जाए। तो जहां पर जिस प्रतिरोध में इधर उधर परिवर्तित करने पर अगर 0 यहाँ पर 0 आ जाए, तो अब ज्ञात कर लेते हैं कि अब ऐसे सिचुएशन में R1, R2 और R3 का प्रतिरोध कितना है। उस सिचुएशन पर ज्ञात करने के बाद ये व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का सूत्र है, R1/R2 = x/R3। तो ये यक्स का मान अगर मान लेते हैं कि ये भी प्राप्त हो गया, ये भी प्राप्त हो गया, ये भी प्राप्त हो गया, तो यक्स = हम निकाल सकते हैं। तो यक्स निकालेंगे तो यक्स इसमें यह अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात ये प्रतिरोध है। ठीक है, ये अज्ञात प्रतिरोध है। तो यक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, R1 ×
R3/R2 हो जाएगा। तो ये यक्स प्रतिरोध जब निकल आएगा तो इस सूत्र से यक्स यक्स अज्ञात प्रतिरोध है किसका? इस विलयन का। इस विलयन का अज्ञात प्रतिरोध है। तो इस विलयन का अज्ञात प्रतिरोध निकल गया तो बेटा हम जानते हैं कि पढ़ चुके C होता है 1/R, है ना। ये जो R है यही यक्स है जो अज्ञात है यक्स। तो अब देखो ये यक्स प्रतिरोध हमने निकाल लिया जितना आ जाए मान। तो अब ये C जो है चालकता है, तो इसका ज्ञात करने के बाद अब इस विलयन की चालकता हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी प्रबल विद्युत अपघटय विलयनों की चालकता हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया, अगर कुछ दिक्कत है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बिना झिझक, बिना डर के। और मैं आशा करता हूं कि मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट बनाने में सहूलियत होगी। धन्यवाद।